नमस्कार, मैं दीपक सिंह सुरोची। असल जिंदगी से लेकर राजनीतिक जिंदगी तक अपनी जादूगरी के लिए मशहूर अशोक गहलोत क्या इस बार भविष्य की रणनीति को समझने में गलती कर गए? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2 दिनों तक गहलोत गुट में दिखने वाले करीब आधे दर्जन विधायक अब खुलकर कांग्रेस आलाकमान के समर्थन में आ चुके हैं। खबर है कि राजस्थान संकट के मद्देनजर पार्टी पर्यवेक्षक अजय माकन ने राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के घर हुई बैठक को अनुशासनहीनता बताते हुए एक्शन लेने के संकेत दिए हैं। संभावना यह भी जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री गहलोत के वफादार माने जाने वाले कुछ नेताओं के खिलाफ अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई हो सकती है। क्या यही वजह है कि विधायकों ने आलाकमान का मूड भांपते हुए पाला बदलना शुरू कर दिया है? भारत जोड़ो यात्रा से अपनी छवि को बेहतर करने की कोशिश में लगे राहुल गांधी के लिए परेशानी का सबब उनके अपने करीबी ही बन रहे हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस की कार्यकारी चेयरपर्सन सोनिया गांधी पूरे घटनाक्रम को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही हैं। क्या कांग्रेस आलाकमान के लिए अब जरूरी है कि वह आपस की गुटबाजी रोकने के लिए सख्त फैसले लें, क्योंकि आज़ाद होने वाले नेताओं को रोकना वैसे भी उनके लिए मुश्किल है। ऐसे में अगर पार्टी के अंदर अलग अलग गुट उभरने लगे तो कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। लगभग डूब चुकी कांग्रेस के लिए अब राजनीतिक साख बचाने से ज्यादा अपनी पार्टी को बचाना जरूरी है। तो क्या गहलोत एपिसोड के बाद कांग्रेस का सख्त रवैया देखने को मिलेगा या पहले की तरह ही मौके दिए जाएंगे? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है मसला क्या है। जयपुर में रविवार को हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद जो कुछ हुआ वह कांग्रेस के लिए बतौर पार्टी ठीक नहीं था। विरोधी पहले ही राहुल गांधी को कमजोर बताकर कांग्रेस का लगभग सत्यानाश कर चुके हैं। रही सही कसर अब उनके अपने ही लोग कर रहे हैं। राजस्थान सरकार में मंत्री शांति धारीवाल ने बैठक के बाद कहा, आज हाईकमान में बैठा हुआ कोई आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पद हैं अशोक गहलोत के पास जो आप उनसे इस्तीफा मांग रहे हो। कुल मिलाकर 1 पद है मुख्यमंत्री का, जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर बात उठेगी। ये सारा षड्यंत्र है। जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। हम लोग संभल जाएं तभी राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। शांति धारीवाल की भाषा से ऐसा लग रहा है कि वह कांग्रेस आलाकमान को सीधे सीधे धमकाते हुए कह रहे हैं कि बात मान लो, नहीं तो पंजाब के बाद अब राजस्थान भी हाथ से जाएगा। यही वजह है कि अजय माकन और खड़गे की रिपोर्ट में रविवार और सोमवार के घटनाक्रम को कांग्रेस हाईकमान को सीधी चुनौती और अनुशासन तोड़कर पार्टी की छवि खराब करने वाला बताया गया है। पर्यवेक्षक अजय माकन ने मीडिया के सामने जो कुछ कहा उससे मालूम चलता है कि गहलोत गुट को लेकर नाराजगी बढ़ने वाली है। माकन ने बताया कि कांग्रेस विधायक प्रताप खाचरियावास और एस धारीवाल ने उनसे मुलाकात की और 3 मांगे रखी। गहलोत गुट की पहली मांग थी कि 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद नया मुख्यमंत्री चुना जाए और प्रस्ताव को इसके बाद ही अमल में लाया जाए। इसके जवाब में माकन ने कहा कि ऐसा करना हितों का सीधा टकराव माना जाएगा, क्योंकि आज अगर गहलोत को हटाया जाता है और वह अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं तो प्रस्ताव पर अंतिम फैसला गहलोत ही लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? गहलोत गुट की दूसरी शर्त थी कि पर्यवेक्षक विधायकों के साथ अलग अलग नहीं बल्कि समूह में चर्चा कर ही उनकी राय जाने। इसके जवाब में अजय माकन ने कहा, आलाकमान ने विधायकों से अलग अलग बात करने के निर्देश दिए हैं ताकि विधायक खुलकर अपनी बात रख सकें। गहलोत गुट की तीसरी शर्त थी कि मुख्यमंत्री उन 102 विधायकों में से चुना जाए जो 2020 में राजनीतिक संकट के दौरान सरकार के पक्ष में खड़े थे। इसके जवाब में माकन ने कहा कि विधायकों से बात कर आलाकमान को बता दिया जाएगा, वह वरिष्ठ नेताओं से बात कर अपने विवेक से फैसला लेंगी। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि अशोक गहलोत या तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना ही नहीं चाहते या फिर वह किसी भी सूरत में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने को तैयार नहीं है। जबकि गहलोत गुट की तरफ से कांग्रेस आलाकमान को संदेश यह दिया जा रहा है कि साल 2020 में जब कांग्रेस सरकार पर संकट आई थी तब सरकार गिराने की साजिश में शामिल रहने वाले नेताओं को उनका गुट कुर्सी देने को तैयार नहीं है। हालांकि गहलोत गुट के आधा दर्जन विधायक अपने पुराने स्टैंड से पलटी मार रहे हैं। गहलोत कैंप में शामिल विधायक खुशवीर सिंह जोजावर ने मंगलवार को कहा कि वो आला कमान के साथ हैं और जो भी फैसला किया जाएगा वह उन्हें मंजूर है।
विधायक जितेंद्र सिंह ने भी कहा है कि वह आला कमान के साथ हैं और जिसे भी सीएम बनाया जाएगा वह उसी को समर्थन करेंगे। उन्होंने इस संबंध में एक वीडियो भी जारी किया है। वहीं गहलोत कैंप की बैठक में शामिल रहे मदन प्रजापति ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए पायलट को सीएम बनाने तक की मांग कर दी है। विधायक गंगा देवी ने अपने इस्तीफे के फैसले से इनकार करते हुए कहा है कि आला कमान का हर फैसला उन्हें मंजूर होगा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही रस्साकशी पहले भी होती रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस आला कमान क्या हालात को भांप नहीं पाए? क्या उन्होंने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया था? क्या यह बेहतर नहीं होता कि कांग्रेस आला कमान पहले दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाकर ही बात कर लेते? बिना किसी से बात किए खड़गे और माकन को सीधे जयपुर भेजने का फैसला गलत साबित हुआ। क्या आलाकमान यह मान रहा था कि पुराने और वफादार होने के नाते गहलोत पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद पायलट को सीएम बनाने के लिए चुपचाप राजी हो जाएंगे? ऐसे में कांग्रेस आलाकमान की अनुभवहीनता भी उजागर हो रही है, क्योंकि वह जिसे कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लायक मानती है वही शीर्ष नेतृत्व की बात मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के लिए इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? गहलोत ने जिस तरह से पार्टी नेतृत्व के दूत अजय माकन और खड़गे को कांग्रेस विधायकों से बारी बारी से मिलने नहीं दिया, क्या इससे पार्टी में सोनिया गांधी के वर्चस्व पर भी सवाल खड़े नहीं होते हैं? कांग्रेस आलाकमान अब तक पुराने लोगों के साथ नरमी बरतती रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर ही G23 नाम से बने असंतुष्ट नेताओं के संगठन को आलाकमान ने ना तो खारिज किया और ना ही उन्हें निकाला। यह अलग बात है कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद सरीखे वरिष्ठ नेता खुद ही पार्टी छोड़ गए, लेकिन आलाकमान ने कभी भी मार्गदर्शक मंडल जैसा ग्रुप बनाकर उन्हें अलग करने का फैसला नहीं लिया। तो क्या पार्टी आलाकमान की यह नरमी अब पार्टी नेतृत्व पर ही भारी पड़ने लगी है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजीव सिंह। सबसे पहला सवाल सर, राजस्थान में जो कुछ हुआ है, अजय माकन और खड़गे वहां से जिस तरह से वापस आए हैं, उन विधायकों को अलग अलग मिलने नहीं दिया गया, क्या आपको नहीं लगता कि गहलोत ने सचिन पायलट को कुर्सी नहीं देने की जिद में सीधे सीधे केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दे दी, सोनिया गांधी को चुनौती दे दिया उन्होंने? जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो जिस तरह का संकेत गया है पार्टी के अंदर, उससे सोनिया गांधी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और जहाँ पर अशोक गहलोत चाहते थे कि किसी भी कीमत पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बने, तो सचिन पायलट से उनकी जो दूरियां हैं, वो इतनी दूर हो गई कि वो कब केंद्रीय नेतृत्व के प्रति दूरी बन गई, ये उनको पता ही नहीं चला। और जिस तरीके से हमने देखा कि जो 80-90 विधायक कांग्रेस के थे जो विधानमंडल दल की बैठक में नहीं आए, उससे एकदम साफ हो गया कि गहलोत एक सीमा तक ही कांग्रेस हाईकमान का आदर करते हैं। जहां वो सीधे उनके पॉलिटिकल टर्फ पर अटैक होता है, वहां पर उन्होंने अपनी पोजीशन बहुत क्लियर कर दी थी। और शायद जब वो हुआ और जिस तरीके का रिएक्शन अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे का आया, उससे तब उनको शायद एहसास हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया है। तो अब हम्म। जो हम कार्रवाई देख रहे हैं या जो अब घटनाक्रम हो रहे हैं, वो एक तरह से गहलोत अब वापस सोनिया गांधी से अपना मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, उनसे मिल के बताना चाहते हैं कि देखिए, मेरी लॉयल्टी आपके प्रति ही है। क्योंकि आप लोग सचिन पायलट को चाहते थे, वो मेरे लिए एक राजनैतिक मजबूरी थी। लेकिन अब ये एक दरार बन गई है कांग्रेस हाईकमान और अशोक गहलोत के बीच में। मेरा सवाल ये है कि सचिन पायलट से आखिर अशोक गहलोत इतना नाराज क्यों हैं? क्योंकि जब राज्यसभा चुनाव हो रहे थे उस दौरान भी आपने देखा था कि सचिन पायलट जो हैं बेहद नाराज हो गए थे और वो बागी तेवर अपना लिया था। अब वही नाराजगी गहलोत दिखा रहे हैं और सीधे सीधे केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। आखिरकार दोनों के बीच इतनी बड़ी राइवलरी क्यों है? जी दीपक, ये कहानी वापस जाती है 2013 से जब अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में चली गई थी और वसुंधरा राजे की सरकार आई थी। 2014 के बाद सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और
तभी सचिन पायलट ने तय कर लिया था कि उनको अब राष्ट्रीय राजनीति नहीं करनी है, वो राजस्थान की राजनीति करेंगे। क्योंकि वहाँ वहाँ पर वो उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी बनाई थी। लेकिन जब तक 2017 में गुजरात का चुनाव आता है, तब कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत को गुजरात में काम करने के लिए कहा और अशोक गहलोत ने बहुत मेहनत करके वहाँ पे काम किया और रिजल्ट्स भी सामने देखने को मिले कि पहली बार बीजेपी जो है 99-100 पे रुक गई थी उस चुनाव में। उसके बाद दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रही और फिर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर आया। अंत में ये हुआ कि ज़्यादा विधायक जो हैं वो अशोक गहलोत के साथ थे, इसीलिए सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इसी तरह का जो सिनेरियो है वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला था, जहाँ पर सिंधिया ज्योतिरादित्य बनवाओ सिंधिया में। एक तरफ थे, वहीं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भी एक तरफ थे। तो हमने देखा कि कांग्रेस हाईकमांड ने ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों के साथ उनको सत्ता दे दी। अब राजस्थान में जब से ये हुआ, उसके बाद अशोक गहलोत ने सिस्टमैटिकली सचिन पायलट को सिस्टम से बाहर रखना शुरू कर दिया। भले ही सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे उस वक़्त, लेकिन जो जिस तरह से सरकार काम कर रही थी, उस तरह से सचिन पायलट और उनका जो एक छोटा-सा गुट था उनके समर्थकों का, उनको ज़्यादा कुछ करने को नहीं मिल रहा था। और यही एक कारण था जो सचिन पायलट के लिए बड़ा फ्रस्ट्रेशन उनकी बढ़ गई और फिर उन्होंने किसी तरह पार्टी तोड़ने की या किसी तरह से अशोक गहलोत को सत्ता से बाहर करने की कोशिश की। लेकिन अशोक गहलोत बहुत ही मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने किसी तरह से पूरे सिचुएशन को सँभाला। उनको कई जगह से उनको समर्थन भी मिला और वो उन्होंने अपनी सरकार बचा ली। लेकिन सवाल वही उठता है कि अशोक गहलोत ने इतनी मेहनत की थी अपनी सरकार बचाने के लिए किससे? सचिन पायलट से। अब हाईकमान कह रहा है कि आप पार्टी अध्यक्ष बन जाइए और राजस्थान की कमान सचिन पायलट को दे दीजिए। तो क्या उन्होंने जो इतनी मेहनत की, जिस तरह से राजस्थान में प्रदेश की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को बचाया, क्या वो इसीलिए बचाया कि वापस वो सचिन पायलट को दे दिया जाए? अब एक सवाल ये भी उठता है कि जो मौजूदा हालात हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अजय माकन बेहद नाराज़ हैं और उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व भी नाराज़ बताया जा रहा है। तो क्या लगता है इसका पनिशमेंट, क्योंकि अध्यक्ष पद की रेस से तो गहलोत बाहर हो ही चुके हैं, क्या उनको मुख्यमंत्री पद खोना पड़ सकता है और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है, या फिर कांग्रेस वो गलती नहीं करना चाहेगी? देखिए, इस वक़्त जो स्थिति है, उसमें अशोक गहलोत के नंबर सबसे कम हैं। सचिन पायलट के नंबर बढ़ गए हैं। अब देखिए, अशोक गहलोत के लिए 2 तरह की दिक्कतें हैं। पहली ये कि एक तो उनको अध्यक्ष पद के लिए कंसिडर किया जा रहा था। अब उन्होंने ये जो पूरा अपने विधायकों से जो पूरा इन्होंने ड्रामा करवाया, उससे पार्टी की छवि को श बहुत नुकसान हुआ है। तो अब सोनिया गांधी और उनके जो लॉयलिस्ट हैं, वो ये सोच रहे हैं कि जो व्यक्ति एक राज्य में सरकार में किसी तरह अपने आदमी को सत्ता में रहने के लिए ये कर सकता है, तो क्या उसका इतना बड़ा दिल होगा कि वो पार्टी को पूरे पूरे देश में सँभाल पाएगा? तो अब अशोक गहलोत की इंटीग्रिटी पर खुद ही सवाल खड़े हो गए। दूसरा ये भी है कि अगर इतनी नाराज़गी है, तो क्या कांग्रेस हाईकमान अब कहेगी कि नहीं, अब हम अशोक गहलोत को आउट कर रहे हैं और सचिन पायलट को बना रहे हैं? क्योंकि अशोक गहलोत की उम्र काफ़ी हो चुकी है, वो 70 साल के आसपास के व्यक्ति हैं, तो क्या पार्टी ऐसे आदमी में इन्वेस्ट करना चाहेगी? क्या पार्टी अपना भविष्य राजस्थान में ऐसे व्यक्ति में देखती है या नहीं? तो ये जो यक्ष प्रश्न है, ये कांग्रेस के सामने है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा प्रश्न है, जो लोग पूछते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन रहा है, तो कोई यंग आदमी क्यों नहीं बन रहा है? हम्म। उसके पीछे कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जितने भी यंग लोग उनके पास थे पहले, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, चाहे सुष्मिता देव हो, वो सब पार्टी छोड़ के चले गए हैं। तो उनको जो है सेकंड जनरेशन पे उतना भरोसा नहीं है कि क्या वो लोग पार्टी के साथ रहेंगे या वो सही से जस्टिस कर पाएँगे इस पद को। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जितने भी नाम चल रहे हैं, ये सब 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं, जो जो जिनका नाम अध्यक्ष पद के लिए चल रहा है। तो डबल प्रॉब्लम है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, वो सीनियर सिटीज़न होगा और प्रदेश में क्या होगा? क्या वो अभी भी अपने पुराने नेतृत्व के साथ जाना चाहते हैं या किसी नए खिलाड़ी को उभरने का मौका देना चाहते हैं? कुल मिलाकर अब कांग्रेस की स्थिति जो कह सकते हैं कि फंसी हुई है। अब वो अनुशासनहीनता के नाम पर अशोक गहलोत के खिलाफ एक्शन लेती है, या फिर अशोक गहलोत के खिलाफ सरकार बचाने के लिए उस तरह की सख्ती नहीं दिखाती है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि कांग्रेस को लेकर जो
पार्टी के अन्य लोग हैं, नेता हैं, उनके बीच क्या मैसेज जाता है। आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी दी, समझाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।